तो बच्चों हम लोग क्या बात कर रहे थे कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करेंट। ठीक है, तो मान लो कि हमने एक फिक्स इंटेंसिटी, जब मैं इंटेंसिटी फिक्स कर देता हूं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड गिर रहा है, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एमिट होगा। अब इस 100 इलेक्ट्रॉन्स में से, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसके पास खुद की भी एनर्जी हो सकती है। वो कैसे, कि मान लो इसका वर्क फंक्शन क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हम जो एनर्जी हम जो रेडिएशन फॉल करा रहे हैं उसकी एनर्जी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमने क्या सीखा है बेटा कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। ठीक है, तो एक फोटोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकलने के लिए कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच रहा है। अब वो जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो क्या हो सकती है, इस इलेक्ट्रॉन के पास जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है। ठीक है, कब चली जाएगी, पूरा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास रह जाएगा अगर कोई भी वेस्टेज नहीं होगा, है ना, हीट के रूप में या कोलिजन के रूप में किसी भी प्रकार में, है ना, एनर्जी अगर वेस्ट नहीं होगी तो उसके पास पूरी की पूरी एनर्जी आएगी। और अगर वेस्टेज हो गया तो जीरो हो सकता है। तो जैसे कि 100 इलेक्ट्रॉन निकला ना, तो उन 100 इलेक्ट्रॉन में से किसी के पास ऐसा भी हो सकता है कि जीरो एनर्जी हो और किसी के पास ऐसा भी हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो। लेकिन उन 100 के 100 में से किसी के भी पास दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की एनर्जी नहीं हो सकती। मतलब वहां पर जो सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास कितनी एनर्जी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। समझ गए क्या, सबसे जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इतनी कहानी हम समझ गए। तो अब देखो बेटा, स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो पोटेंशियल ये है, एनोड का पोटेंशियल है, वो उसको पॉजिटिव रखते हैं, है ना। एनोड का पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या होता है बेटा, अगर मान लो हमने इसका जो पोटेंशियल है उसको बढ़ाए, है ना, हम इसके पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। आगे बात समझ में अच्छे से, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, जब मैं पोटेंशियल को 0 रखूंगा, यहां पर मान लो कोई पोटेंशियल नहीं अप्लाई किया, कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है, यस पहुंच सकता है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव क्या कर रहा था, ये जो वोल्टेज था वो क्या कर रहा था, इसको यहां से यहां खींचने का काम कर रहा था, है ना बेटा। यहां से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ उसको यहां पर क्या कर लेता था, ये खींच लेता था। लेकिन बच्चे अगर ये सोचो कि मान लो ये खींचने वाला नहीं भी है, यहाँ पर वोल्टेज नहीं रहेगा, है ना, वोल्टेज नहीं लगाऊंगा, तो यहाँ पर मतलब 0 लगाया हूँ, 0 है यहाँ पर, तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा था वो अब नहीं लगाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि इन 100 इलेक्ट्रॉन में से कोई ऐसा भी इलेक्ट्रॉन है जिसके पास मैक्सिमम कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी है ना। तो बेटा अगर उसके पास एनर्जी है तो वो खुद से, आपके पास एनर्जी है तो आप खुद भी तो चल सकते हो ना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, खुद भी चल सकते हैं। ओके, आ रही बात समझ में, ये खुद भी चल सकते हैं। तो जब ये खुद चलेंगे, है ना, खुद चल करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गया, ठीक है, तो उससे भी तो करंट फ्लो हो पा रहा है ना, करंट फ्लो हो पा रहा है। दैट मीन्स कि जब मेरा पोटेंशियल 0 भी होगा ना, जब मेरा पोटेंशियल 0 भी होगा उस टाइम भी हमें कुछ ना कुछ करंट मिलेगा, ठीक है, उस समय भी हमें कुछ ना कुछ करंट मिलेगा। आगे बात समझ में। अब मान लो बेटे मैंने यहां पर पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया, पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया, तो अब ये प्लस होता गया, है ना, प्लस होगा तो इससे क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन जो इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो खुद ही पहुंच जा रहे थे, लेकिन जो जिसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि खुद चल के वहां पहुंच सके, उसको भी अब इसके वजह से क्या हो रहा है, एक फोर्स मिलने लग रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स मिलने लग रहा है, उसके वजह से वो सब भी चलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है बेटा, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक पहुंचने लगते हैं, ठीक है। तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे बेटा तो करंट क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, करंट क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। लेकिन एक चीज ये भी है, ये भी फैक्ट है कि यहां पर मैक्सिमम अवेलेबल इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितना है, 100 ही है। तो यहां से आप कितना भी दम लगा लो बेटा, यहां से कितना भी फोर्स लगा लूं मैं, यहां से यहां तक कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पर सेकंड, 100 इलेक्ट्रॉन ही, क्योंकि अवेलेबल ही 100 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अवेलेबल ही 100 इलेक्ट्रॉन है, तो 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ही तो मैक्सिमम यहां तक आ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं एनर्जी कितना भी लगा लूं तो जो है 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, इस तरीके से
कंटिन्यूअसली जाता रहेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक समय बाद ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, है ना, एक समय बाद ये फिक्स हो जाएगा। तो ये जो करंट है ना, वो एक समय बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, मैक्सिमम होकर के कांस्टेंट हो जाता है। ये वाला जो करंट है, ये जो मैक्सिमम करंट है, इसको कहते हैं सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। मैक्सिमम फोटो करंट जो है वो क्या कहलाएगा, सैचुरेशन करंट कहलाएगा। आगे बात समझ में अच्छे से समझा? तो देखो ये हो गया आपका सैचुरेशन करंट। अब हमने क्या किया बेटा, अब हमने वापस से वोल्टेज को घटाना शुरू किया, है ना, इसके पोटेंशियल को, एनोड पोटेंशियल को वापस से घटाना शुरू किया। तो करंट क्या होगा बेटा, घटना शुरू होगा। घटते घटते आप क्या देख रहे हो, जब मैंने वापस से पोटेंशियल को जीरो कर दिया तो क्या करंट जीरो हुआ, करंट जीरो हुआ क्या, नहीं हुआ, करंट अब भी जीरो नहीं हुआ बेटा, है ना, बात समझ में आ रही? अब मान लो मुझे क्या करना है, करंट को जीरो ही करना है जबरदस्ती, है ना, जबरदस्ती मुझे करंट को जीरो ही करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको, है ना, अब ये वाले स्विच को ऑफ कर देंगे, ठीक है, इस स्विच को ऑफ कर देंगे और इस स्विच को ऑन कर देंगे, ठीक है। इसका करने से क्या होगा, देखो अब ये वाला किससे कनेक्ट हो गया, निगेटिव से, और ये वाला किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब क्या भाई, अब क्या होगा, तो नेगेटिव वाला यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, अब उसको अट्रैक्ट करने की जगह क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना, ये अब अवॉइड करेगा इसके इलेक्ट्रॉन को यहां तक आने के लिए, है ना, इसको अवॉइड करेगा। आगे बात समझ में, जब इलेक्ट्रॉन यहां से चलेंगे, उसके पास एनर्जी है, ये इसको क्या करेगा, अब रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता है कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो काफी एनर्जेटिक है। इसमें जैसे आप चलते हो तो आपके अगेंस्ट में हवा चलती है ना, तेज हवा चल रही है, तो क्या आप रुक जाते हो, आप नहीं चल पाते हो, चल पाते हो ना, क्यों, क्योंकि आपकी एनर्जी ज्यादा है ना, आपकी एनर्जी ज्यादा है तो आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन, है ना, और ज्यादा तेज हवा चलने लगे, और ज्यादा तेज हवा चलने लगे, मैं मान लो 10 लोग हूं, ठीक है, तो क्या होगा भाई, जो उन 10 में से जो ताकतवर इंसान होंगे, जिसके पास ज्यादा एनर्जी है, वो आगे बढ़ पाएगा, और धीरे धीरे जिसके पास कम एनर्जी है वो छटते चले जाएंगे, है ना, और अंतिम में सिर्फ वो बचेगा जो जो जिसके पास एनर्जी मैक्सिमम है, और फिर जब वो भी हार जाएगा तो फिर कोई भी नहीं पहुंच पाएगा, यही होगा, है ना, नेचुरली। तो ऐसा ही यहां भी होता है, ठीक है बेटा। भले मैंने इसको नेगेटिव कर दिया, अब ये स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन काफी एनर्जेटिक है, तो वो इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या होंगे, जो कम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन थे वो अब रुकने लगेंगे, तो आपका जो करंट है बेटा वो क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, घटने लगेगा, घटने लगेगा, घटने लगेगा, और फाइनली जब आप इतना ज्यादा इसको निगेटिव कर दोगे, जितना ज्यादा निगेटिव करते जाओगे उतना ज्यादा ये क्या करेगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और फाइनली इतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लग जाएगा कि जो हाईएस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो भी रुक जाएगा। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएगा बेटा, तब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का पहुंचना बंद हो जाएगा तो करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, और करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझ गए? तो फाइनली करंट आपका जीरो हो जाएगा। ये जो वोल्टेज है हमने किधर लगाया, नेगेटिव डायरेक्शन में लगाया। ये जो नेगेटिव वोल्टेज है इसको कहा जाता है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। V नॉट क्या हो गया बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आगे बात समझ में, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। आगे कहानी समझ में। अब ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल है ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। तो देखो क्या बोलते हैं, फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल, इसको एनोड पोटेंशियल बोल सकते हो, ठीक है। तो फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल के बीच में इस प्रकार का ग्राफ आता है, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो बेटे, ग्राफ तो आपने देख लिया। अब यहां पर दो टर्म आ रहे हैं, एक आ रहा है सैचुरेशन करंट और एक आ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इन दोनों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सैचुरेशन करंट की पहले बात करता हूं। सैचुरेशन करंट, तो ये क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम फोटो करंट, दी मैक्सिमम
कांस्टेंट फोटो करंट इज कॉल्ड saturation current. ओके, दिस इज कॉल्ड saturation current. आगे बात समझ में. अब बच्चे saturation current किस पे डिपेंड करता है, तो ध्यान रखना, saturation current depends on intensity. ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है. अगर मैं सेम एक्सपेरिमेंट में, है ना, इससे ज्यादा इंटेंसिटी का वो ले लूंगा, है ना, जैसे अभी मैंने क्या लिया था, 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, 100 फोटॉन्स पर सेकंड लिया था, है ना, उसके जगह मैं इंटेंसिटी को डबल कर दिया, तो अब क्या होगा बेटा, 200 फोटॉन्स फॉल होंगे, तो अब क्या होगा बेटा, 200 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम निकलेंगे, तो अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पहुंचेगा वो ज्यादा हो जाएगा, डबल हो गया, तो फिर आपका सैचुरेशन करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना बच्चे, तब फिर आपका सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा. ध्यान से देखना, ठीक है. तो अब जो ये मान लो इसको मैंने सैचुरेशन करंट 1 बोला, तो दूसरा जो है ये इससे ज्यादा आएगा, इस तरीके का आएगा, ठीक है, I2, अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो. लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, ठीक है. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों सेम है वो भी हम देखेंगे. तो ये बात समझ में आ गया कि सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी. तो ऐसे 2-3 अगर बने हुए हो तो आप समझ जाना कि जिसका सैचुरेशन करंट ज्यादा आ रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है. आपको इस पर ग्राफिकल क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, तो आपसे बोलेगा इन दोनों में बताओ कि इंटेंसिटी किसका ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि इसका इंटेंसिटी ज्यादा है, किसका कम है, इसकी इंटेंसिटी कम है. जिसका सैचुरेशन करंट ज्यादा उसका इंटेंसिटी ज्यादा, ठीक है. तो सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, और कैसे डिपेंड करता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सैचुरेशन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है बेटा. जिसका सैचुरेशन करंट ज्यादा दिख रहा है समझ लो कि उसका इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है. तो ये समझ गए आप सैचुरेशन करंट. इसका जो दूसरा टर्म है वो है कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल, ये क्या होता है बच्चे, समझो. तो हमने देखा कि पहले तो हमने इसके पोटेंशियल को क्या किया, अपोजिट किया, यानी निगेटिव पोटेंशियल किया, है ना. पहले ये पॉजिटिव था, अब हमने इसको निगेटिव किया. तो एनोड के पोटेंशियल को हमने निगेटिव किया, यानी रिवर्स किया. और वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर हमारा फोटो करंट क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, उसी को हमने क्या बोला, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल. क्योंकि इस पोटेंशियल पर आपका जो इलेक्ट्रॉन का आना है वो स्टॉप हो जाता है और करंट का फ्लो बंद हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, ठीक है, समझ गए. इसलिए इसको कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है. तो हम इसको बोलेंगे दी minimum negative anode potential at which photocurrent stops is called stopping potential. ठीक है, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल कहा जाता है. इतनी कहानी समझ में आ गया बेटा, ओके. अब देखो बेटा, कब आप स्टॉप कर पाओगे, अब आप स्टॉप कब कर पाते हो, स्टॉप तब कर पाते हो जब आप इसके जो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, जब आप उसको रोक लेते हो तो आपका कट ऑफ हो जाता है ना. आ रही बात समझ में. जब आप मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को भी ब्लॉक कर लेते हो, रोक लेते हो, स्टॉप कर लेते हो, तो आपको मिलता है क्या, जीरो करंट मिलता है, जीरो फोटो करंट मिलता है. आगे बात समझ में आपको. तो सोचो कि ये किस चीज पर डिपेंड कर सकता है, तो ध्यान से देखना.
वर्क फंक्शन आपको समझ में आ गया कि इसका वर्क फंक्शन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी जो मैं इसको इलेक्ट्रॉन वो दे रहा था, रेडिएशन दे रहा था, उसके पास कितनी एनर्जी थी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एच न्यू इक्वल्स टू क्या था, 6। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एच न्यू, वो कितना था, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। अगर मान लो मैं इसकी एनर्जी को बढ़ाता हूं, अगर भाई मुझे एनर्जी को बढ़ाना है तो क्या मैं एच को बढ़ाऊंगा, एच तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, एच क्या है, कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। तो बचा क्या, आप किसको बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या होगा बेटा, इसका फोटोन का एनर्जी बढ़ जाएगा, है ना। तो अगर मैं हायर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डालूंगा, हायर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डालूंगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन अब मान लो हो गया क्या, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गए। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया बेटा, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, वर्क फंक्शन के रूप में खर्च हो जाएगा, यानी उसको निकालने में खर्च हो जाएगा। तो अब जो बचेगा क्या बचेगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक बच सकता है ना बेटा। तो अब जो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उसके पास 0 से लेकर के 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो होगा अब वो होगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, है ना। मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके पास अब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। तो सोचो अब जो है मोस्ट एनर्जेटिक, पहले मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कितने का था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, उसको रोकने के लिए आपको कम एनर्जी लगानी पड़ी थी, तो कम पोटेंशियल लगाना पड़ा था। अब सोचो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, पहले से डबल एनर्जी का मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, उसको रोकने के लिए आपको पहले से क्या करना पड़ेगा, ज्यादा, है ना, ज्यादा अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा अपोजिट में एनर्जी लगाना पड़ेगा, है ना। तो इस टाइम आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड करता है। आगे बात समझ में, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है बेटा, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड करता है। देखा आपने, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बढ़ाया तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल अब क्या हो गया, पहले से ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसके नीचे आप लिखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, ठीक है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन सेम है, इसका मतलब क्या है, सोचो, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन सेम है, ठीक है, तो क्या रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, है ना बच्चे। मैंने बोला ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन सेम है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखो ये जो डायग्राम है ना, ये जो ग्राफ है, इसमें देखो ये वाले और ये वाले रेडिएशन का, ये दो जो रेडिएशन है, इसको मैंने 1 बोला और इसको मैंने 2 बोला। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर पाते हो इस ग्राफ को देख करके, तो एक तो दिख रहा है कि दोनों का सैचुरेशन करंट अलग अलग है, तो इससे क्या कंक्लूड हुआ कि दोनों का इंटेंसिटी अलग अलग है, एक बात। फिर दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी इन दो रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी तो सेम है बट इंटेंसिटी अलग अलग है ना बच्चे। इनका फ्रीक्वेंसी तो सेम है बट रेडिएशन अलग अलग। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिसाइड्स फ्रीक्वेंसी एंड सैचुरेशन करंट डिसाइड्स इंटेंसिटी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसको याद रखना बेटा, ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अगर मैं इसमें इस तरीके से बनाऊं, अगर मैं इसमें इस तरीके से बनाऊं कि एक और ग्राफ बनाता हूं सेपरेट, फोटो करंट और V के बीच में, ये V01 है, ये V02 है, इसमें दो रेडिएशन है 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। इसका फ्रीक्वेंसी मान लो F1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी F2 है, इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है। अब मैं बोलूं कि कंक्लूड करो क्या क्या है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे बेटे, दोनों रेडिएशन की। अब देखो सैचुरेशन करंट एक ही है, सैचुरेशन करंट किसको बताता है, इंटेंसिटी को, तो यानी इंटेंसिटी सेम है, तो I1 बराबर क्या है बेटा, I2 है। लेकिन दोनों का देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है यानी फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है, F1 नॉट इक्वल टू F2 है।
ठीक है। और किसको ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगता है बेटा, किसको ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा, है ना। तो हमने देखा कि जिसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन होगा उसको स्टॉप करने के लिए ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, यानी इसमें ज्यादा है तो वी नॉट इसमें ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसका, तो इसकी रेडिएशन क्या होगी ज्यादा, यानी F2 इज ग्रेटर देन F1। ओके, F2 इज ग्रेटर देन F1। तो ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं बेटे, ठीक है, ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, इसको प्रैक्टिस करना होता है। ओके, नाउ अब मैंने जैसा कि आपको बोला बच्चे कि अगर आपने रेडिएशन, आपकी जो रेडिएशन की एनर्जी है ना, एटलीस्ट उसको क्या होना चाहिए, वर्क फंक्शन के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगता है, मतलब ये मेटल का सरफेस है तो वो उतना एनर्जी अगर आप दोगे, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी दोगे तो वो जस्ट उसको निकाल के रख देगा बाहर, ठीक है ना। मान लो उसके 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है, अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही दोगे तो वो क्या करेगा, निकल के सरफेस पर बैठ जाएगा, मतलब वो मूव नहीं कर पाएगा, समझ गए। लेकिन अगर आप उसको एनर्जी वर्क फंक्शन से अधिक देते हो तो क्या होता है, जो वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी उतनी तो खर्च हो गई और जो रेस्ट में एनर्जी बची उतनी इलेक्ट्रॉन क्या हो सकती है, उस निकले वाले इलेक्ट्रॉन को मिल सकता है, मिले जरूरी नहीं है। आगे बात समझ में, हर एक को उतना मिलेगा जरूरी नहीं है, हाँ किसी किसी को मिल सकता है। तो मैक्सिमम जो किसी इलेक्ट्रॉन को मिल सकता है, मैक्सिमम एनर्जी जो किसी एमिटेड इलेक्ट्रॉन को मिल सकता है, ठीक है, वो कहलाता है बेटा। और वो जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फिर यहां से यहां तक जाने में यूज करता है, मतलब भागने में काम आता है, भागने में काम आता है, मतलब मोशन के काम आता है। मोशन वाली एनर्जी क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी क्या हो जाता है, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, के मैक्स, ठीक है। तो उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में आपने रिलेशन देखा है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी और इसमें रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन बिटवीन के मैक्स एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, वी नॉट, ठीक है बेटा। तो जैसा कि आपको पता है कि आपने क्या लगाया, अपोजिट में वी नॉट पोटेंशियल लगाया है ना बेटे, अपोजिट में वी नॉट पोटेंशियल लगाया, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, E। तो आपको पता है ना बेटा W बराबर क्या होता है, Q इंटू वी, तो E और स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। तो देखो इतना वर्क डन हो जाएगा उस पर, यानी उतना एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था वो इधर आ रहा है, और हम इतने एनर्जी से उसका अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो अपोज है वो जब इसके बराबर हो गया, के मैक्स के बराबर हो गया, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकने के बराबर हो गया, तो फिर वो क्या हो गया भाई, रुक गया। आगे बात समझ में, वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो दैट मीन्स कि हम जो अपोज कर रहे हैं वो एटलीस्ट किसके बराबर होना चाहिए, के मैक्स के बराबर होना चाहिए, तभी तो वो स्टॉप होगा। तो दैट मीन्स कि के मैक्स और ये चीज क्या होगा, बराबर होगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन के मैक्स एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो के मैक्स इक्वल टू होता है बेटा E टाइम्स बी नॉट, के मैक्स इक्वल टू E टाइम्स बी नॉट, ए वी नॉट, ठीक है। बहुत काम आता है ये। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, हाफ m v स्क्वायर होता है बेटा एनर्जी का, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेगा और ये क्या हो जाएगा, मतलब v मैक्स हो जाएगा, मास थोड़ी बदलेगा, वेलोसिटी उसका बढ़ेगा। तो आप इसको इक्वल्स टू ए वी नॉट भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो ये रही कहानी, रिलेशन बिटवीन के मैक्स एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट next is relation between stopping potential
स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के बीच में। तो देखो बेटा, एक चीज तो हमने देख लिया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं, इधर हमने ले लिया क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इधर ले लिया मैंने फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहां पर एक शर्त है ना, एक शर्त है कि कम से कम, है ना, कम से कम जो हम फोटोन को इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आपको पता है कि वर्क फंक्शन जो है, सॉरी फाई नॉट बोल लो। ठीक है, वर्क फंक्शन फाई नॉट मान लो बोला। वर्क फंक्शन को हम किससे शो कर सकते हैं बेटा? फाई नॉट से शो कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? तो वो एक मिनिमम एनर्जी है, इतना एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो अगर मैं इतने के बराबर एनर्जी वाला फोटोन डालता हूं तो h न्यू, है ना, क्या h न्यू। तो आप देख पा रहे हो बेटा, h तो कांस्टेंट है, फाई नॉट किस पे डिपेंड करेगा, मतलब वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पर। तो फ्रीक्वेंसी का भी एक मिनिमम वैल्यू होगा ना बेटा, क्योंकि इससे कम करूंगा फ्रीक्वेंसी को तो एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और एनर्जी कम हो जाएगा तो फिर वर्क फंक्शन से एनर्जी कम हो जाएगा, और वर्क फंक्शन से कम एनर्जी पर रेडिएशन एमिशन होगा नहीं। ठीक है बेटा, तो जैसा एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस मटेरियल के लिए, उसी प्रकार से एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को, उस रेडिएशन की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर आप इस फ्रीक्वेंसी से कम का रेडिएशन डालोगे तो उस रेडिएशन की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से कम हो जाएगी, और वर्क फंक्शन से कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो आप रोकोगे किसको? रोकने के लिए आपको किसी पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात तो तब होगी जब हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए क्या है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए इसका जो ग्राफ है वो, ये मान लो इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये क्या है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ओके, इसको हम न्यू नॉट बोल सकते हैं। ठीक है, न्यू नॉट बोल सकते हैं। क्लियर है? तो और इसके बाद फिर आपको इसके बीच में कैसा रिलेशन होता है? स्ट्रेट लाइन रिलेशन होता है। ठीक है, इसके रिलेशन कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, न्यू नॉट। तो दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका क्या मतलब है बेटा कि कोई भी रेडिएशन, है ना, कोई भी ऐरा गैरा रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं करा सकता, है ना, कोई भी ऐरा गैरा रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं करा सकता है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अबव का जो रेडिएशन होगा वही एमिशन को करा सकता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू emit an electron is called threshold frequency। तो जैसा कि हमने पढ़ा है बेटा, जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो वर्क फंक्शन है वो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना, तो उसी प्रकार से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ
इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा, है ना। अलग अलग मटेरियल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। तो क्या रिलेशन हुआ बेटा वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में? तो वर्क फंक्शन अगर मैं फाई नॉट बोलूं, वर्क फंक्शन अगर मैं फाई नॉट बोलूं तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, h इंटू न्यू नॉट, यानी ठीक है, ये रिलेशन हुआ इसके बीच में, वर्क फंक्शन के बीच में। क्लियर है बच्चे? तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करेंगे बच्चे, कल फिर नई चीज़ों के साथ देखेंगे। ठीक है, बाय बाय।